नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। प्रशासन चाह रहा है कि भागीरथपुरे से धीरे धीरे सब अखबार और तमाम एजेंसियां जो है बाहर होना शुरू हो जाएं और अखबार जो है वो ले दे के वापस भागीरथपुरे में लोगों को खींच के ले जाते हैं, हाथ से बढ़ जाते हैं और फिर वापस हम भागीरथपुरे में पहुंच जाते हैं। आज एक और हादसा हो गया, एक व्यक्ति की जान और चली गई। 30 दिन से अस्पताल में भर्ती था। जो लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती है वापस गाड़ी घूम फिर के वहीं आ रही है। मुझे लगता है अभी भी शायद पानी पाइपलाइन से जो चालू हुआ है घरों में पहुंचना, उसे पीने की प्रक्रिया हमारे डर के शुरू नहीं हो पा रही है। प्रशासन चाह रहा है, इंतज़ार कर रहा है कि लोग पानी पीना शुरू करें, तो हम देखें 4 दिन बाद इनमें क्या फ़र्क आ रहा है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि पहले कुछ लोग पी लें, देख लें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसके बाद अपन पीना शुरू करें। क्यों? क्योंकि वो दूध के नहीं छाछ के भी जले हुए लोग हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ खो दिया है। जिन लोगों को इलाज के पैसे अभी तक नहीं मिले हैं वो परेशान हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे कमरों के रहने वाले लोग हैं। एक कमरे में 4 या 5 लोग रहने वाले अपना जीवन बिता रहे, तो उनके लिए पैसा बहुत बड़ी बात है। मतलब उनके लिए इलाज के 1000 रुपये भी जोड़ना बहुत बड़ी बात होती थी। वे सारे लोग तमाम वहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। उस पर हम बात करेंगे, खबरों में ही बात कर लेंगे हम, और बाकी खबरें हैं हम बात करते हैं। आज हम पत्रिका से फिर हम शुरू कर रहे हैं, पत्रिका की खबरों से। पत्रिका की खबरों में ये GPO टू सरवटे बस स्टैंड का मामला, हर बार हम इस पर बात करते हैं। सड़क की महत्वपूर्ण रोड है अमृत 2 योजना में, इसमें एक बड़ी ड्रेनेज लाइन भी डलनी है यहाँ पे, और सड़क चौड़ाई के विरोध में अटक गई अमृत 2 की बड़ी ड्रेनेज लाइन। पिछले 2 महीने से यहाँ काम बंद पड़ा हुआ है। काम तो कर बहुत सारी जगह बंद पड़ा हुआ है, पर पिछले 2 महीने से ये वो सड़क है, अगर इसके चालू होने से जवार मार्ग का दबाव जो है वो कम से कम 10 से 15% कम हो सकता है। पर ये योजनाएं ऐसी उलझ गई हैं कि अब इनका कब चालू होगी और कब प्रक्रिया पूरी होगी, उस चक्कर में ये पूरी योजना यहाँ पूरी ड्रेनेज लाइन पर फंसी पड़ी हुई है। और ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। क्या है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ, मास्टर प्लान की जो 23 सड़कें इस शहर में बनने जा रही है, जिसमें 10 का काम शुरू हो गया है। उसमें एक सड़क ये भी जो GPO चौराहे से शुरू होती है, छावनी चौराहा होते हुए आप सीधा जो सरवटे बस स्टैंड तक ये रोड जाती है। आपको बता दूं कि ये जो है नसिया जो बना हुआ है, नसिया के साइड से रोड जाती है, गुजराती स्कूल के सामने वाली सड़क है ये। और ये इस सड़क को लेकर 80 फुट चौड़ी बनना है सड़क। और अभी वहाँ के आप हालात अगर देखेंगे यहाँ, तो कहीं पर 20 फुट चौड़ी है, कहीं पे 30 है, कहीं पे 40 फुट चौड़ी है। ऐसे में 80 फुट सड़क बनाने के लिए नगर निगम को काफ़ी मशक्क़त करना पड़ रही है। और इसी मशक्क़त के चलते निशान लगा दिए गए हैं, नपती सब हो गई है। और बीच में जो एक सीवर की लाइन डलनी है, जो अमृत 2 से डलनी है, उसका काम भी अटक गया है। वजह है कि लोग विरोध कर रहे हैं, नगर निगम आगे बढ़ नहीं पा रहा है। और अभी जब से भागीरथपुरा कांड आया 1 महीने से, तो नगर निगम का ध्यान ही जो है सारी चीज़ें जो है भागीरथपुरा से बाहर ही नहीं निकल पाई हैगी। तो ये सड़क भी अटकी हुई है और ऐसी तमाम सड़कें अटकी हुई है। मधुबनी चौराहे से अगर बात कर लें, पर छावनी तक जाने वाली सड़क, अभी तो वहाँ पे ईंट भी नहीं हिली है, न किसी चीज़ का भूमि पूजन हुआ है। ऐसे सुभाष मार्ग की बात कर लें, और इस शहर के तमाम लोगों की नज़र सिर्फ इन 2 सड़कों पर है। उन 2 सड़कों का क्या होगा जिस पर नेताओं ने चौड़ाई कम करने का वादा कर दिया था। इस वजह से दूसरी जो सड़कें हैं वहाँ भी लोग खुलकर विरोध कर रहे हैं। अगर मैं सिर्फ मालवीय नगर वाला मसला छोड़ दिया जाए कि मालवीय नगर में गरीब कुचले दबके के लोग रहते हैं, जो चाह कर भी विरोध नहीं कर पाए, और लोगों को सफाया कर दिया गया घरों का, और हालांकि उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। पर जहाँ बरसों से रहते थे वहाँ से हटकर शहर के बाहर प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैट में रहने जाना आसान है, पर रोजगार के लिए रोज इंदौर आना से मशक्कत बढ़ाएगा। तो वैसे ही बात यही हो रही है कि ये जो सड़क है GPO से लेकर सरवटे तक की सड़क है, इस पर शहर के धनाढ्य लोगों के मकान और दुकान आ रहेंगे। तो देखना होगा कब शाम शुरू होता है और कितनी चौड़ी सड़क बनती है। मुझे लगता है मेरा जो आकलन लग रहा है मुझे कि अब ये आसान नहीं होगा। और मुझे लगता है कि चूंकि अब नगर निगम के चुनाव में 2 साल बाकी रह गए हैं शायद, और 2 साल के अंदर से 6 महीने आखिरी के चुनाव की प्रक्रिया में लगेगा, 1.5 साल के अंदर अब ये सारे रोड बनना संभव नहीं है। जो पाइपलाइन डल रही है वो डल जाएँ, यही बहुत होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस महापौर कार्यकाल में अब ये बातें हमारे लिए गोड़ हो जाएगी। अगले महापौर जो आएंगे उनसे भी उम्मीद कर सकते हो आप, अब इस महापौर कार्यकाल में आप नहीं उम्मीद कर सकते, क्योंकि अगर आज से तोड़ना शुरू करोगे तो 1 से 1.5 महीना आपको आप तोड़ने में लग जाएगा, शुरू करोगे आप। अब हम अग्निबाण खबरों की बात कर ले रहे हैं। अग्निबाण खबरों के अंदर जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो 2-3 कुछ खबरें हैं अच्छी। एक तो कल पारा फिर रात को उछल गया, 4 डिग्री तक पारा उछला है, और सैटेलाइट व्यू से 6000 से अधिक अवैध निर्माण जो है वो चेक किए जाएंगे। ये सामान्य खबर है, मतलब इनकी जानकारी मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। ये खबर है, झोनलों से लेकर निगम मुख्यालय तक चला था बड़ा सफाई अभियान। 142 टन कबाड़ा जो है ट्रेचिंग ग्राउंड पे पहुंचाया गया। हमने और शेखर जी ने बात की थी, आपको याद होगा कि शायद राजकुमार ब्रिज के नीचे जो है, जो 60 फीट का रोड है वो 20 फीट का भी नहीं रह गया था। इतने होर्डिंग और दुकानें, गुमटियाँ, ठेले सब भर दिए थे। अंत जाके वो रोड अब चौड़ा हो, तो थोड़े बहुत झाड़ अब दिखने लगे हैं वहाँ पे जो पुराने लगे हुए थे। मुझे ऐसा लगता है
कि प्रशासन को, नगर निगम को मिलकर एक तो जो सड़कों पे बरसों से खड़ी कारें खड़ी हुई हैं, जो भंगार हो गई, जिनको उठाने वाला कोई नहीं। मनीष सिंह जी का कार्यकाल में एक बार ये अभियान चला था और सड़कों से हट गई थी। मुझे ऐसा लगता है एक बार फिर इस अभियान को शुरू करना चाहिए और सारी भंगार हो रही कारें सड़कों से पूरी तरह से हटा देना चाहिए। एक बहुत बड़ी जगह है पार्किंग की, घेर घेर के खड़ी हुई है फुटपाथ पे। क्या जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। विचार कीजिए, अंदाजा लगाइए कि 142 टन कबाड़ा, मतलब इस शहर के अंदर नगर निगम ने जो जब्ती कुर्की की है, ठेले, गुमटी, खोमचे की जो छोटी छोटी दुकानें, लोगों के बोर्ड जो जब्त किए, 142 टन कबाड़ा शहर के अंदर रख रखा था। वो तो भला हो हाईकोर्ट का कि हाईकोर्ट ने जो फटकार लगाई वो याचिका लगाने वाले का मुझे लगता है कि बधाई दी जानी चाहिए, जिन्होंने याचिका लगाकर कोर्ट से जो नगर निगम को फटकार लगाई, उसके बाद रातों रात ट्रक भर भर के जो है आपको टेस्टिंग ग्राउंड पर कचरा जमा कर लिया गया। अब कहा जा रहा है कि वहाँ छटनी होगी, उसके बाद काम का रिसाइकल करेंगे या RRR सेंटर भेजेंगे, तमाम चीज़ें की चीज़ें नगर निगम करने जाएगा। पर बात सिर्फ वही आती है कि जब तक हमें फटकार नहीं लगे, जब तक हम सुधरते नहीं है, हम काम करते नहीं हैं। ये आज का महू के किसी सज्जन ने लगाई थी, तो जब महू के सज्जन लगाई तो नगर निगम ने जो बयान, नगर निगम की तरफ से जो जवाब प्रस्तुत किया, उसमें कहा कि साहब ये तो महू के, इनका इंदौर से क्या लेन देना। पर उच्च न्यायालय ने कहा था कि नहीं, लेना देना सब जगह सब लोगों का होता है, इसलिए उसको हम सुनेंगे। उसके बाद ही नगर निगम जागा था। अगर इंदौर वाले किसी ने लगाई होती तो उसे इस चीज़ का डर होता कि अभी तक उसके घर, मकान, दुकान सारे नप गए होते। हाँ, उसके बेचारे को 10 जगह जाके बताना पड़ता है कि भैया मेरा कोई लेना देना नहीं है। एक और खबर है, ये 2 टर्मिनल जो है बनाए गए थे प्राधिकरण द्वारा और ये गले की हड्डी बन गया। ISBT और नायता मुल्ला वाला और AICTN को भी नहीं, यहाँ कोई बसें नहीं चल पा रही है। दोनों टर्मिनल के 150 करोड़ रुपए जो है आज की तारीख में बनाने के नाम पर योजना वायबल होगी कि नहीं होगी, कैसे चलेगी कैसे नहीं चलेगी। शासन जो आता है एक योजना का एस्टीमेट बना के टेंडर करके अपना हिसाब किताब लेके वो अधिकारी चला जाता है यहाँ से। पर यह जानने की कोशिश नहीं आती कि अगला अधिकारी अपना टेंडर में लग जाता है कि मेरे 4 टेंडर हो जाए तो मेरा हिसाब लेके चला जाऊँ। ये शहर में बहुत समय से हो रहा है और उसी का परिणाम ये है कि जो भी आता है वो नए टेंडर की कोशिश करता, पुराने में झांकने को नहीं जाता। इसीलिए जवाबदेही तय नहीं है। आज भी ये बातें हो रही कि नगर निगम के 26-27 लोगों के मरने की जवाबदारी आज तक तय नहीं हो पाई है कि आखिर इसका जवाबदार है कौन। सब ने अपने अपने हाथ बचा रखे। जो शहर की उपलब्धियां गिनाया करते थे वो शहर की जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है। 150 करोड़ रुपए सुहा हो गए। 150 करोड़ रुपए अगर टर्मिनल नहीं बनाए होते तो इस शहर की सड़कें ही ना आपकी बोलने लग जाती, झनकृत हो जाती सड़कें। लालू यादव कहते थे हेमा मालिनी की तरह चेहरा हो जाता है। सड़कें इस प्रकार की बन चुकी होती, पर पैसे लग गए, रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है। कल भी एक खबर जिसकी बात मैं आपसे कर रहा हूँ, 8 लाख रुपए महीने का खर्च है मेट्रो चलाने में और 15,000 रुपये महीना आ रहे हैं। कुल मिला के ये हालत है। क्या बात? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कॉमेडी में की बात कर लें ISBT की या बात कर लें पत्थर मुंडला में जो ISBT का बस टर्मिनल बनाया गया है, दोनों को बना दिया गया है। बहुत बेहतरीन काम IDA ने किया, पर IDA में जो जानकारों की टीम बैठी या हम कहें जो होनार इंजीनियरों की टीम बैठी है जो IDA को चलाते हैं, वे इसका टेंडर या ठेका बनाते समय शायद भूल जाते हैं कि उनका हिसाब किताब मुझे लगता है वहाँ गड़बड़ हो जाता है। ठेकेदारों से हिसाब किताब करते समय तो गड़बड़ नहीं होती है, पर ठेका जो बनाते हैं तो मुझे लगता है कि उसका हिसाब किताब का ध्यान रखना चाहिए। क्या वजह है कि 5-5 बार टेंडर निकालने के बाद भी कोई ठेकेदार नहीं मिल रहा है? 150 करोड़ रुपए जो IDA खर्च कर चुका है, उसके बदले में उसे क्या हासिल हो रहा है? तो ये कहीं ना कहीं उन अफसरों की चूक है। यही कलाकारी जो है नगर निगम के अफसरों भी दिखाते हैं। बात कर ली जाए BRTS का टेंडर आपके सामने हैगा, तोड़ने का जिस ठेकेदार ने ठेका लिया था उसका टेंडर ही ऐसा निकाला गया, मजबूरी में उसने ठेका ले तो लिया, वो भी हिसाब नहीं लगा पाया। उसे लगा कि शायद नगर निगम के ठेकेदारों ने जो आकलन किया है वो इंजीनियरों ने वो सही होगा, उसने आग बनकर उस पर भरोसा कर लिया। अब हालत यह हो गई है कि छोड़ के भागने को तैयार है, जुर्माना भी भरने को तैयार है। इसमें एक बात और शेखर जी मेरे बताओ आप कि जब नगर निगम ने बताया कि यहाँ मलबे में ये जो आप तोड़ोगे तो इसमें इतना सरिया इतने mm का मिलेगा, वो नहीं मिल रहा है क्या उसके अंदर? इसका मतलब ये है कि बनाने में बहुत भारी भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि 17 लाख रुपए आप कह रहे हो उस पर खर्च हुए हैं काय में बस स्टैंड बनाने पे, जबकि वो ठेकेदार कह रहा है 17 लाख रुपए तो 8 लाख भी नहीं निकलने वाले। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। उसको बनाने में जो खर्चा हुआ था तब तो किसी ने देखा नहीं, जो होना था हो गया। सारी चीजें नगर निगम के आंखों के सामने होती रही, पर नगर निगम को कोई झांकने तक नहीं दिया गया। अब जो है तोड़ दिया गया है, अटाला हो गया है, खंडर हो गया है, तो नगर निगम के गले में टांग दिया गया है कि अब आप ही सो तोड़वाओ और इसको वापस डिवाइडर बनाने का खर्चा भी आप ही उठाओ। ये तो वही बात हो गई कि नगर निगम को हर व्यक्ति चाहता है कि नगर निगम पे ही बोझ डाला जाए। IICTSL की बात कर लो या स्मार्ट सिटी की बात कर लो, खर्चा खुद का खर्च चलाने के लिए नगर निगम से पैसा ले लेते हैं और बदले में नगर निगम को ठेंगा दिखाते हैं हर मामले में।
अब हम प्रभातकरण खबर की बात करते हैं। प्रभातकरण की एक खबर की बात है, छोटी कतरानी में हाउसिंग बोर्ड की एक योजना बनी थी और यहाँ पर बड़े ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बननी थी यहाँ पर, और हाउसिंग बोर्ड का काम और प्राधिकरण का काम इस शहर में जो बेलगाम भाव ताव हो रहे हैं ज़मीनों के आम आदमी की पहुँच से बाहर, ये दोनों सरकारी एजेंसियों का काम है कि भावों पर नियंत्रण रखना। ये आजकल सबसे बड़ी डकैत दोनों एजेंसियां हो गई। मतलब हाउसिंग बोर्ड ये खुद इतने महंगे प्लाट बेचते हैं कि बाकी कॉलोनी से कम बेच के कमा लेते हैं और वो अपने को आराम से निकाल लेते हैं, हाउसिंग बोर्ड उसके बाद भी और ये दोनों लोग। और ये जो योजना बनाई गई है 282 एकड़ की ज़मीन में थी, 1948 में मध्य भारत ने दी थी। 1,500 से ज़्यादा मकान यहाँ पे, आधे से ज़्यादा लगभग अवैध कब्जे भी यहाँ हो चुके हैं। क्या है मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, जिस योजना की बात कर रही जा रही है मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल की, जिस जगह या जिस योजना की बात करी जा रही है, LIG चौराहा पर जो गुरुद्वारा बना हुआ, गुरुद्वारा के पास में जो आप पुरानी इमारतें देख रहे हैं हाउसिंग बोर्ड की, उसका जिक्र किया गया है। इनको तोड़ के नई इमारतें बनाना एक खंडर हो चुकी है, कभी भी कोई इमारत गिर जाएगी। वहां पर आसपास इतने कब्जे हो गए हैं कि हाउसिंग बोर्ड हटाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, और कागज पर ही योजना रखी हुई है कि आज नहीं कल तो इसको बड़ी इमारत बनाई जाएगी, फिर से तोड़ के नई इमारतें बनाएंगी। जो लोग रह रहे हैं उन्हें कुछ फ्लैट दे दिए जाएंगे, बाकी जो है हाउसिंग बोर्ड बेच के कमाएगा और तमाम तरह की कमर्शियल उपयोग की जमीन वहाँ पर जो उपयोग देगा, वहाँ पर ये सब कागज पे चल रहा है। हकीकत में कब होगा यहाँ पर हम बरसों से देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी उम्र में मैंने अभी तक तो वहाँ पर जितना मुझे बदलाव देखा वो वैसी की वैसी खंडर बिल्डिंगें ही देखी है। बल्कि मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बिल्डिंगों की हालत ये होगी उनके पपड़े और छत पे से वो गिरने लगाएगा। मुझे लगता है भागीरथपुरा जैसे किसी एक हादसे की जरूरत बनेगी इस इलाके में भी, कि हम जब सवेरे किसी दिन देखेंगे कि रात को जोरदार बारिश हुई और एक आध बिल्डिंग भसक गई, काफ़ी लोग दबे हुए हैं, तो उसके अगले दिन से ये काम चालू होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हम और आप उस दिन का इंतजार करें। अब हम दोपहर खबरों की बात कर लेना। दोपहर खबरों में पहले पेज की खबरों की हम आपसे इसलिए बात करते हैं कि खबरें आपको पढ़ने को नहीं मिलती है और ये व्यापारिक खबरें होती है, इसके लिए तलाश करना पड़ता है। एक तो नया बजट आने वाला है 1 फरवरी को, उसके पहले जो बजट की जानकारी सामने आ रही है उसमें यह आ रहा है कि 10 राज्य, इसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, जोरदार कर्ज में डूबे हुए हैं। 12 लाख करोड़ का नया कर्ज उठाने की तैयारी में फिर लग गए हैं सारे के सारे राज्य, और कुल राजस्व का 40% हिस्सा जो है अब इनको अपने ब्याज बट्टे में चुकाने में जाने लगा है। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सर्वाधिक कर्जदार राज्यों में है, क्योंकि लाडली बहना, लाड़की योजना, खाड़ की योजना में तमाम पैसा इतना जाने लगा है कि ये इनके अपने कुल के राजस्व से, मध्य प्रदेश का राजस्व ये था कि राजस्व में फायदे का बजट आता था 10-1 साल पहले तक। अब वो हालत हो गई कि वो सब खत्म हो गया, अब ये घाटे का बजट हो गया, और अब ये घाटा इतना होने लगा है कि बिना कर्ज उठाए सरकार 2 कदम नहीं चल सकती। और मध्य प्रदेश सरकार का जो बजट के बाद का जो कार्यक्रम आने वाला है, आप ये मान के चलिए गिरी से गिरी हालत 40,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज इस साल फिर उठाने का प्रोग्राम बनेगा। सोने में आज फिर एक बार ज़बरदस्त उछाल आया। सोने और चांदी में ऐसी आग लग गई कि सुनामी आ गई। सोना 1,56,000 का, 1.5 लाख के बहुत आगे निकल गया सोना, तो चांदी भी इस बार 3,30,000 को टच कर गई है। चांदी और सोने में तो ऐसी आग लगी हुई है कि समझ ही नहीं आ रहा लोगों को क्या हो रहा है क्या नहीं। और मुझे लगता है अगर यही गति जारी रही तो हो सकता है हम सोना 2 लाख पे देखेंगे और चांदी 4 लाख पे देखने लग जाएंगे। वक्त बताएगा क्या होगा और क्या नहीं होगा। एक खबर पर हम आज बात कर ले रहे हैं आपसे भागीरथपुरा को लेकर। भागीरथपुरा में दूषित पानी से एक और मौत हो चुकी है। कुल मिलाकर 25 लोग ऊपर जा चुके हैं, जो बेचारे अपने जीवन संघर्ष के बाद भी अपने आप को बचा नहीं पाए। एक ही क्षेत्र में, एक ही वार्ड में 25 लोगों का इस प्रकार से जाना, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं हो सकता। आप बताइए कि इस शहर में लोगों को कोई अंतर नहीं पड़ रहा, शहर के लोग अपना काम कर रहे हैं। भागीरथपुर में 25 लोग मर गए हैं। आप बताइए किसी हादसे में, एक बस के अंदर हादसा हो जाता है, 24-25 लोग मर जाए तो हम दिन भर उसकी बात करते हैं, पर भागीरथपुर में जो 25 लोग मर गए हैं, जिन लोगों को इस दूषित पानी से मरे हैं, उसको लेकर कोई शहर में चर्चा करने को तैयार नहीं है, कोई शहर में बोलने को तैयार नहीं कि भैया अगर दूसरे शहर में भी ये हो रहा है, दूसरे क्षेत्रों में, तो क्या होगा और क्या नहीं होगा। क्या बॉस? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। भागीरथपुरा का मसला अब धीरे धीरे ठंडा करने की कोशिश की जा रही है, पर बता दें कि वहाँ पर जिस तरीके से लोग भर्ती हैं और ये मौत की खबर आ रही है, वो भयावह के और फिर डरा रही है कि ऐसे में प्रशासन चाहकर भी वहाँ पर जिस तरीके से माहौल को जो है सामान्य करने की कोशिश कर रहा है, वो हो नहीं पाता है। हर दूसरे या तीसरे दिन एक नई खबर आ जाती है। अब एक खबर पर हम बात कर ले रहे हैं अंत में, यह मामला इससे जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है इसकी किरकिरी। जो भागीरथपुरे का मामला है, अब उससे बाहर की एजेंसियां, मतलब ये पहला मामला है भागीरथपुरे का जिसमें CNN, BBC, खलीज टाइम्स जैसे लोगों ने खबरें अपने यहाँ छापी, और वो भागीरथपुरे के अंदर जाकर उन्होंने बहुत सारी मामलों को वहाँ जो जानकारी एकत्र कर सकते हैं, जो यहाँ के अखबारों से मिली उन्होंने ली। तो अब ये पूरा किरकिरी भी हो चुकी राष्ट्रीय स्तर पे।
अब क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा, तो समय बताएगा। क्या होगा शेखर जी? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की जो किरकिरी हो रही है उसको लेकर संगठन और संघ भी परेशान हो चुका है, क्योंकि इंदौर से जो गंदे पानी को लेकर जो बात उठी है उसकी आवाज़ जो है राहुल गांधी ने दिल्ली से लेकर पूरे देश में जो है पहुंचा दी हैगी। और उन्होंने जो 2 दिन पहले वीडियो जारी किया था, उस वीडियो में वहाँ के लोगों की पीड़ा भी बताई है, जिसमें लोग कह रहे हैं कि मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, ज़्यादा मौतें हुई है और मुआवजा देने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ अच्छा पानी मिल जाए। अब बात वही आके ख़त्म हो रही है कि पानी अच्छा मिल जाए। तो मुझे लगता है एक पानी को लेकर इस देश में एक नई क्रांति को लाने की ज़रूरत दिखाई दे रही है, जिसको लेकर राहुल गांधी भी कह रहे हैं। और प्रधानमंत्री के स्मार्ट सिटी मॉडल पर, चूंकि इंदौर स्मार्ट सिटी कहलाता हैगा, उस पर भी उन्होंने सवालिया निशान खड़ा किया है कि यही स्मार्ट सिटी मॉडल है देश भर में जहाँ आप साफ पानी तक नहीं दे सकते। राहुल गांधी के वीडियो में एक बात और कही कि जो लोगों ने बताया कि वहाँ पे शमशान घाट पर रजिस्टर ही गायब हो गया। जिस शमशान घाट पर रजिस्टर की जानकारी जहाँ भागीरथपुरा के लोग मिलते हैं, तो वहाँ शमशान घाट पर रजिस्टर आप नहीं देख सकते। उनका दावा है कि 50 से अधिक लोग यहाँ मरे हैं जिनकी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पा रही। तो ये तो थी खबरें जो हमने आपको बताई, शहर से जुड़ी हुई खबरें हैं। हमारा आपसे आग्रह है, कृपया इसे लाइक करिए कार्यक्रम को और लिंक अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसे देखें। आपके देखने और आपके केवल लाइक करने से ही हमें बड़ा मनोबल मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।